मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो बीएड का रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ बच्चों के नंबर जो है ना क्यूज़ के शामिल नहीं है, वर्कशॉप के शामिल नहीं है, या नंबर उनको समझ नहीं आ रही उनके रिज़ल्ट की। तो इस हवाले से मैं कुछ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे समझ आई है। तो मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट वो किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, जो आप रिजल्ट उस तरह देखें। देखिए जी, मैं सबसे पहले मैं ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है क्विज का, वर्कशॉप का, असाइनमेंट का, एग्जाम का, इसके चार इसके क्वेश्चन है। एक जो आपका ये वाला है हिस्सा, ये आपके पेपर में शामिल होगा 50%। ये वाला जो आपका एग्जाम वाला है, अगर आपने एग्जाम में नंबर लिए हैं 60, एग्जाम में अगर आपने नंबर लिए 60, तो फिर अगर 50% शामिल होगा आपके रिजल्ट में तो ये आपके नंबर हो गए 30। ठीक है, ये आपके 30 नंबर हो गए। अगर आपने यहां से असाइनमेंटों में अगर आपने नंबर लिए हैं 200 की असाइनमेंट में से आपने अगर नंबर लिए हैं 180, तो वो आपके नंबर बन जाते हैं 18, आपके 18 नंबर। वर्कशॉप में, वर्कशॉप होती है कुल, ठीक है, 10 नंबरों की। क्विज होती है 20 नंबरों की। वर्कशॉप होती है 10 नंबर की, क्विज है आपकी 20 नंबर की। ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर आपने 200 में से 180 नंबर हासिल किए हैं, ट्यूटर ने आपको दिए है, तो वो 20% के हिसाब से असाइनमेंट के कुल नंबर आप 20% को छोड़ दीजिए, ये देखें 20 नंबर हैं आपके, तो उस हिसाब से आपके नंबर बनते हैं 18 अगर आपने 180 हासिल किया। वर्कशॉप में आपने कुछ मिस की है या आपने अगर पूरी अटेंड किया है तो ये आपके 10 नंबर। क्विज आपने बिल्कुल ठीक की है तो वो 20 के 20 नंबर। अब ये 18, 10, 20, ये आपके कुल जाकर बनते हैं नंबर 48। ठीक है जी, ये आपके कुल नंबर बनते हैं 48। अब आपका एग्जाम का 50% उसमें शामिल होगा, ये 30। अब ये 48 और 30 कितना हो गया जी, ये आपके बन गए 78 नंबर। ये फार्मूला है, ये है फार्मूला। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे नंबर इसमें कम हो, इसमें कम हो, इसमें कम हो तो क्या हम पास हो सकते हैं? इसमें मार्जिन होता है 50%। कम से कम जो नंबर वाला पास है स्टूडेंट वो है 50%। आप ये देखें कि हम यहां पर हमने लिए 50 नंबर एग्जाम में, ठीक है ना। क्विज में हमारे 20 नंबर का होता है पेपर अटेम्प्ट करना। हमने उसमें से 10 सवाल के जवाब गलत दिए, 10 के ठीक दिए, तो हमने उधर लिए 10। अब देखते हैं कि पास होते हैं नहीं होते। अब वर्कशॉप हमने मिस की, इसमें हमने नंबर हासिल किए 5। असाइनमेंट के नंबर हमें ट्यूटर, हर ट्यूटर ने हर असाइनमेंट में से हमें ट्यूटर ने नंबर दिया है 50-50। तो अगर हमने 200 के असाइनमेंट में से हमने 100 नंबर हासिल किया तो उसके हमारे नंबर बन गए 10 नंबर। 200 के असाइनमेंट में अगर ट्यूटर ने हमें 100 नंबर दिया तो फिर हमारे नंबर बन गए 10। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या रेशो बनती है। एग्जाम में अगर 50% नंबर शामिल हैं तो यहां पर हमारे बन जाते हैं 25 नंबर। 10, 5 और 10 ये बन जाते हैं कुल नंबर 25। तो यहां से हमने 50% हासिल किया और हमने एग्जाम में 50% हासिल किया, तो हमारे नंबर हो गए शामिल 50 बन गए। ये आप ध्यान में रखिए कि ये जो आपने एग्जाम में पेपर में नंबर लेने हैं वो आपके शामिल होंगे 50%। ठीक है ना,
ये आपके 50 नंबर ये हैं, ये आपके 50 नंबर है, असाइनमेंट के 20 नंबर, वर्कशॉप के 10 नंबर, क्विज के आपके 20 नंबर। अब ये है, अब इसमें से आपको कम से कम फार्मूला एक लगा कर देते हैं। ये हमने लिखा इसमें 50% का, 50 पेपर में से हमने 50%, क्विज में से हमने क्विज में से भी हमने 50% और वर्कशॉप में भी हमने 50% और असाइनमेंट में भी हमने 50% नंबर लिए। फिर जाकर आपका बनता है, कितना बनता है, 50 नंबरों का। ये देखिए जी, एग्जाम में आपने 50 लिए, क्विज में आपने 10 या आपने 20 में से 10 नंबर हासिल किए, वर्कशॉप में आपने 10 में से 5 नंबर हासिल किए, असाइनमेंट में से आपने 200 में से आपने 100 नंबर हासिल किए, तो उसका जाकर बनता है 10 नंबर। अगर हम 50% की सारी एवरेज रखें तो ये इसके नंबर जाकर बनते हैं 25, और एग्जाम में भी अगर आपने नंबर लिए हैं 50, वो भी आपके जाकर बनते हैं 25, और दोनों को मिलाकर आपका बनता है कुल नंबर, आपका टोटल नंबर बनता है 50। ये है। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। ये देखें जी, आपने अगर आपने असाइनमेंट में से 200 की असाइनमेंट में आपने नंबर हासिल किए हैं 160, ये अमूमन नंबर होते हैं, अक्सर ये ट्यूटर देखते हैं, तो ये नंबर आपके बन जाते हैं 16। ठीक है, वर्कशॉप में अक्सर मिसप्लेस हो जाती है, तो कुछ बंदा कम कर देता है, तो ये मैं बता रहा हूं कि आमतौर पर 8। क्विज में 1-2 सवाल मिस हो जाते हैं, हम कर लेते हैं 8, हम इसको कर लेते हैं 18। ठीक है, हम अगर यहां पर नंबर लेते हैं 60, तो ये 60 नंबर जब 50% शामिल करने हैं तो फिर ये कितने होंगे, 30 नंबर, ये 30 नंबर होंगे। अब हम इनको जमा करेंगे, 16 और 8 24, 24 और 18, ये आपके बन गए 42, 42, और यहां से हमने इसको 2 पर तकसीम किया था, तो ये 42 और 30 जो है ये आपके नंबर 72। तो सादा सा ये फार्मूला ये है कि आपका जो पास होने के लिए जो चीजें हैं वो ये है, कंपल्सरी जो चीजें हैं कि असाइनमेंट में से आप कम से कम जो नंबर है वो आपके हर चीज में से आपके 50%, असाइनमेंट में से आपने 50%, यानी आप कम से कम 200 की असाइनमेंट में से आपने 100 नंबर लें, तो वो आपके जाकर बनते हैं 10, कम से कम आप ये लें। और वर्कशॉप में भी आप 10 में से 5 लें कम से कम, और क्यूज में से आप जो 10 लें कम से कम, और एग्जाम में आप फाइनल एग्जाम में 50 नंबर लें कम से कम, तो फिर जाकर इस फार्मूले के तहत आपका पेपर पास हो सकता है। जहां तक मुझे रिजल्ट की समझ आई है वो ये है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉलिसी अलाउड इक्वल ओपन यूनिवर्सिटी की है, ये मुझे जाती तौर पर इसकी समझ लगी है जो मैंने आपसे शेयर की, कि इस तरह के मुझे फार्मूला समझ आए। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।